कश्मीर की सरकार जिन हालात से गुजर रही है बहुत ही नाजुक और इस देश की सालमियत, इस देश की एकता, अखंडता और सॉवरेनिटी के लिए कुछ गहरे और गंभीर सवाल पैदा करती हुई दिखती है। जो पीडीपी डिमिलिटराइजेशन, जो पीडीपी फोर्स बॉर्डर, आसपास के रेवोकेशन और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन पीओके और इस हमारे कश्मीर को लेकर के मतलब प्रमुख रही है, मुखर रही है, और जिसे हम पैन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो वो सारे हमको लगता है कि सेपरेटिस्ट लॉबी जो देश में और देश से बाहर है उसको केटर करती हुई पीडीपी हमें दिखी है, हमारा एक्सपीरियंस है। उसके साथ वो बीजेपी जो आर्टिकल 370 को लेकर के इतने साल मुखर रही, सक्रिय रही, जो देश की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी को लेकर के काफी प्रोएक्टिव दिखती हुई रही, वो अगर एक नॉन एंड अननेचुरल अलायंस पीडीपी के साथ करती है तो ये न केवल जम्मू के लोगों के लिए, न केवल पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक खतरे की घंटी है। आप देखिए कि इसमें अगर हम जम्मू से बात करें तो जम्मू के साथ जो भेदभाव का मुद्दा इतने साल रहा है वो गायब है। जम्मू के साथ किस लेवल पे भेदभाव हुआ है। जम्मू में जो मसले हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों की विस्थापन का मसला है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आए हुए हमारे जो शरणार्थी हैं उनका मसला है, उनके विस्थापितों का मसला है, वो सारे के सारे जो कभी बीजेपी ने अपने एजेंडा में टॉप पर रखे थे वो सारे गायब हैं। आर्टिकल 370 पर बातचीत चल रही है, बातचीत करेंगे तो इसको आप मूर्ख बना रहे हैं। आप तो पिछले 50-60 साल से तो यही करते आ रहे हैं। लेकिन जबकि आर्टिकल 370 को मजबूत करने वाली जो कश्मीर की प्रो अलगाववादी राजनीति है वो तो मुखर है और आप चुप हैं, और ये चुप्पी इस देश के लिए घातक है, ये चुप्पी जम्मू कश्मीर के लिए घातक है। और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये एक्टिविटीज हो रही है, नरेंद्र मोदी जी इसको एक बार फिर से देख लें और अपने जो उनका ज्ञात और जाना पहचाना प्रमुख ये रहा है, रुख रहा है भाजपा का, उसके साथ भी समझौता होता हुआ हम देख रहे हैं, जो घातक है। पर कश्मीर का विरोध करता है देश के हित में, जम्मू के हित में, जम्मू कश्मीर के हित में, पूरे देश की एकता और अखंडता के हित में। आप अलगाववादी सोच का समर्थन करने वाली राजनीति के साथ गठजोड़ करने जा रहे हैं, जो किसी भी सूरत में हमें और देशवासियों को मान्य नहीं होना चाहिए। अभी हमारे सामने कुछ दिन से पीडीपी जो प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभर के आई है इस इलेक्शन में, सबसे बड़ी पार्टी उभर के, उन्होंने अपनी कंडीशन सरकार बनाने के लिए क्या है वो सामने रखी। ये कंडीशंस को अगर हम इसका विश्लेषण करें, ये तो सॉफ्ट सेसेशनिज्म का एक हमको लग रहा है फ्रेमवर्क है, और क्योंकि उनकी वार्ता प्रमुखता से भाजपा से के साथ चल रही है तो हम हैरानी में हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इंटरव्यू में भी और पीडीपी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी बिल्कुल क्लियरली इन कंडीशंस को डिक्लेयर किया है। भाजपा इसके बारे में अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दे पाई है। एक ऐसी परिस्थिति है जहां से सरकार एक सॉफ्ट सेसेशनिस्ट एजेंडा को लेके बनने का प्रयास हो रहा है पीडीपी की तरफ से, और दूसरी साइड से जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी, वो इस सब पे चुप्पी साध रही हैं और शायद इस ताक में है कि किस तरह से एक अलायंस करें। तो इस परिस्थिति को हम एक बहुत ही एक विषम परिस्थिति मानते हैं। अभी तक हम चाहते थे कि राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा की तरफ से क्लियरली अपनी पोजीशन को, वो किस बात को लेके अब वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बॉटम लाइन पीडीपी ने तय की है और हम समझते हैं कि समय आ गया है भाजपा को भी और कांग्रेस को भी अपनी पोजीशन पीडीपी के एजेंडा को लेके क्लियर करनी चाहिए। और अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ये यहाँ पे नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत जबरदस्त घातक सिद्ध होगा। यहाँ पे
पैट्रियोटिक लोग, नेशनलिस्ट लोग जम्मू कश्मीर में इन सारी डेवलपमेंट को एक हताशा के साथ, एक विस्मय के साथ देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है। जब लोग इतनी आशा के साथ मोदी जी के लिए वो इलेक्शन में आए, उनको वोट डाले, इसके बाद ऐसे जो ब्रेजनली सेसेशनिस्ट, कम्युनल और एंटी नेशनल एक फ्रेमवर्क है, उसको लेके क्लियरली भारत सरकार अपनी पोजीशन क्लियर क्यों नहीं कर रही है। भारत सरकार को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, भाजपा को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए और कांग्रेस को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि यह समय नहीं है कि आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन का अगर फ्रेमवर्क एंटी नेशनल बनेगा तो वो गवर्नमेंट देश के संविधान के लिए, देश की प्रभुसत्ता के लिए, देश की अखंडता के लिए घातक रहेगी।